So the first topic for today talks about the artificial intelligence tool watsonx.ai। तो जान लेते हैं क्या है watsonx.ai। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। किसने बनाया है? बिल्ट बाय IBM एंड नासा। और याद रखें कहाँ लॉन्च किया गया था? एट COP28 दुबई। हमने पढ़ रखा है कि COP28 क्या है। ये एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। क्लियर? तो याद रखें किस पर्पज से बनाया गया है इस एआई टूल को। टू मॉनिटर द अर्थ फ्रॉम स्पेस टू मेजर एनी एनवायरमेंटल चेंजेस। किस तरह के चेंजेस? जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। तो कैसे काम करेगा ये काम करेगा थ्रू नासा प्रोवाइडिंग डेटा सेट। किस तरह का डेटा सेट? डेटा सेट फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस। और IBM क्या करेगी? इन सैटेलाइट इमेजेस को एक फाउंडेशन मॉडल में कन्वर्ट कर देगी, जिससे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं चेंजेस इन फ्लड वाटर, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट एज अदर इंपॉर्टेंट स्टफ। तो याद रखेंगे जैसे हमने कहा कि जो watsonx.ai है वो क्या है? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। तो याद रखेंगे इन सिंपलर टर्म्स आप कैसे डिफाइन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स और रोबोट्स विच कैन कॉपीज ह्यूमन इंटेलिजेंस। किसको कॉपी करेंगे ये? ह्यूमन इंटेलिजेंस को। याद रहेगा हमें। तो देख लेते हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करता है, इसमें पैटर्न फॉलो करता है या फाइंड करता है यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट ऑल्सो यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, C++, जूलिया एट्सेट्रा। और ये क्या करता है? ये डेटा एनालिटिक्स करता है ताकि प्रडिक्शन कर सके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। और ये फोकस करता है कॉग्निटिव स्किल्स लाइक लर्निंग, रीजनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट से। एक है AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। AI जैसे हमने क्या कहा, वो ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ रोबोट्स और कंप्यूटर्स जो क्या करता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है। क्लियर रहेगा? मशीन लर्निंग क्या है? वो एक आप कह सकते हैं सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकता है विदाउट मच प्रोग्रामिंग। ये कैसे प्रेडिक्ट करता है? यूजिंग ओल्ड हिस्टोरिकल डेटा। पुराने डेटा को यूज़ करके वो फ्यूचर एक मॉडल तैयार करता है। उसी तरह जान लेते हैं अनदर कंपोनेंट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? ये एक मशीन लर्निंग का सबसेट है। और ये कैसे काम करता है? यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, या चैट GPT, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। क्लियर? चैट GPT में याद रखेंगे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओपन AI प्लेटफॉर्म। और GPT का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या करती है चैट GPT? आप बोल सकते हैं ये एक AI टूल है जो यूज फॉर टेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट स्टफ। ये कोड लिखने में हेल्प करता है बट डज नॉट जनरेट कोड्स। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। Moving on to the next topic. Next topic talks about the launching of Project Prayas by International Organization of Migration. तो जान लेते हैं क्या है प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन